Today we will discuss about the real numbers. First, previous class we also discuss about natural numbers. Natural numbers पता है कि नहीं? Natural number it means 1 से start होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on. Same things. This is the natural number. Then next क्या था? नेक्स्ट था होल नंबर. होल नंबर it means 0 and 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on up to infinity. Natural number, that number starts from 1 to onwards from infinity. This is the natural number, or we can say counting numbers. Similarly, whole number starts from 0 and 1, 2, 3, 4 जैसे कि नेचुरल नंबर जैसे भी था वो, उसे हम कहते हैं होल नंबर. देन होल नंबर के बाद क्या आता है? होल नंबर के बाद क्या आता है? इंटीजर्स. इंटीजर्स मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to infinity. Same things, -1, -2, -3, -4 and so on. It means integer number include the positive natural number and the negative natural number and also add the 0. This number is called as integer numbers. Then rational numbers. Rational number, it means we also say a rational number that is in P by Q form. And P, Q are integers and Q is not equal to 0. For example 2 by 5. I got example को 0.4 decimal. 0.4 is a decimal number, not a fraction number, not a rational number. rational number P by Q फॉर्म में रहना चाहिए. हाँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/10. ये हो सकता है एक तरह का रेशनल नंबर्स. 9/5. हाँ, then 2/7. This is the proper fraction and some improper fraction. 5/2, 10/4, then 5/3 improper. 5/3. This is the rational number. हाँ. Now अभी देखेंगे फर्स्ट छोटा सा सर्कल था जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1, 2, 3. 1, 2, 3 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक. अगर इसमें एक और 0 में ऐड कर दूं देन उसे हम क्या कहेंगे? होल नंबर को हम शॉर्ट में W लिखते हैं. देन होल नंबर के बाद और जो थोड़ा बड़ा आता है उसे हम कहते हैं Z. इट मींस इंटीजर्स. Z represent the integers and Z word comes from nothing. 0 शून्य अंडा. Z word comes from Jehelam. To means it means to count. Z means it also include the natural number 0 and the negative natural number -1, -2, -3, -4, -5, -7 up to
इंफिनिटी। समझ में आया कि नहीं? देन रेशनल नंबर और भी थोड़ा बड़ा है। रेशनल नंबर को हम कहते हैं शॉर्ट में क्यू। क्यू एग्जाम्पल 1/2, 3/2, 7/9। रेशनल नंबर इट मीन्स p by q, q फॉर्म में रहना चाहिए और p q is belongs to z, z it means integers and q is not equal to 0। हाँ, अभी ये बता, नेचुरल नंबर एक तरह का फैमिली मेंबर हो सकता है कि नहीं? होल नंबर का होल नंबर ये जेड फैमिली का एक मेंबर हो सकता है कि नहीं? सिमिलरली जेड नंबर, सॉरी जेड इंटीजर नंबर ये एक तरह का क्या हो सकता है? रेशनल नंबर का एक फैमिली मेंबर हो सकता है। इसलिए हम कहेंगे ऑल द नेचुरल नंबर्स, all the natural numbers, all the natural number are rational numbers। Is it true or false? जितने भी नेचुरल नंबर है उसे हम क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर कह सकते हैं। सिमिलरली all the integers or whole number also include or also a member of रेशनल नंबर, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, अभी ये पता चल गया कि नहीं नेचुरल नंबर क्या है, देन होल नंबर क्या है, देन इंटीजर्स, इंटीजर इट मींस 0, देन नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, देन नेगेटिव नेचुरल नंबर। अगर ऐड कर देते हैं तो ये उसे हम कहेंगे इंटीजर्स। देन रेशनल नंबर इट मींस p by q फॉर्म में होना चाहिए, p q इंटीजर होना चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर q का वैल्यू 0 हो गया देन आज तक किसी ने कैलकुलेट नहीं किया था, है कि नहीं? देन नंबर लाइन ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ତ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ତ? ହଁ ହଉ କଟି ଯାଉଛି, ବୁଝିଲି। ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଲାଇନ୍, so a rational number, on a number line, एक साइलेंट, फॉर एग्जाम्पल 3/4 रेशनल नंबर 3/4, 3/4 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन में, क्या होगा? फर्स्ट क्या करना है? नंबर लाइन ड्रॉ करना है, ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड ऐड ए 0, 0 1 2 3 4, ये हमें नंबर लाइन पता है। हाँ, 3/4 means denominator is 4, we also divide 0 and 1, in between 0 and 1 by 4 times। k को हम क्या करेंगे? 4 times, 4 पार्ट करके कटेंगे, 1 2 3 1 2 3 4, हो गया कि नहीं? 4 मीन्स कितना खूंटी पतिया कहते हैं? 3 folds and 4 parts, 1 2 3 and 4 parts। फर्स्ट पार्ट इज, ये हो गया 0, फर्स्ट पार्ट इज हम कह सकते हैं 4 पार्ट का एक ही पार्ट, इट मीन्स 1/4। देन 4 पार्ट का 2 पार्ट, इट मीन्स दिस इज द 2/4। देन दिस इज द थर्ड पार्ट आउट ऑफ 4, इट मीन्स 3/4। हो गया कि नहीं? 3/4 मिल गया हमें। Similarly, for example 7/11, 7/11 मैं अभी प्रॉपर फ्रैक्शन का कर रहा हूं,
प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद इम्प्रॉपर, देन प्रॉपर फ्रैक्शन 7/11. हाँ, ऑलवेज रिमेम्बर द प्रॉपर फ्रैक्शन. द प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज बी इन जीरो, इन बिटवीन 0 and 1. 0 and 1 के बीच में ही रहेगा. 7/11 इट मीन्स 11 पार्ट करेंगे 0 और 1 के बीच में. 0 और 1 के बीच में 11 पार्ट. 11 पार्ट करो. 11 पार्ट इट मीन्स हाउ मेनी फोल्ड्स? 10. 1 2 3 4 5 6 7 नहीं हुआ 8 9 and 10 हो गया ना. 10 पार्ट. राउंड ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू माने हाथ रे करछे ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू करिया. और फर्स्ट पार्ट 11 पार्ट, फर्स्ट पार्ट आउट ऑफ 11 पार्ट इज 1/11. देन सेकंड आउट ऑफ 11 इज 2/11. देन थर्ड इज ये क्या होगा? 3/11. ये होगा 4/11. ऐसे करते 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 7/11 कहाँ होगा? ये हो गया 4 5 6 7. दिस इज द 7/11 नंबर लाइन. हो गया कि नहीं? अभी ये प्रॉपर फ्रैक्शन में कर रहा हूं. देन इम्प्रॉपर. प्रॉपर फ्रैक्शन, हाँ, ऑलवेज रिमेम्बर द प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज बी अवेलेबल इन बिटवीन 0 and 1. प्रॉपर फ्रैक्शन 0 and 1 के बीच में ही रहेगा. कितना भी कर लो. जैसे कि अगर मैं करूंगा 98/1000, it means this is the proper fraction and this also available in between 0 and 1. 0 and 1 के बीच में ही रहेगा जितना भी प्रॉपर फ्रैक्शन करो. अभी करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब -7/2. सॉरी, माइनस बाद में करेंगे, पहले पॉजिटिव नंबर का करेंगे. -7/2. -7/2 फर्स्ट क्या करना था? साहिल ना डाल दे. फर्स्ट क्या करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन काट दीजिए. 7/2 इसको हम क्या करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन, कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. इट मींस 2 3 6 1/2. 2 3 6 1 1 7/2 हो गया कि नहीं? 3. अगर ये 3 आ गया देन नंबर इन बिटवीन, अगर ये 3 है देन क्या करेंगे? अगर ये 3 है देन दिस नंबर विल बी 3 इन बिटवीन 3 and 4. ऐड करके +1 कर देंगे. ये हो जाएगा 0. देन दिस इज द 1 and this is the 2. then this is the 3. then this is the 4. 3 4 बीच में आएगा कि नहीं? अगर 3 आ गया ना होल नंबर देन this number will be in between 3 and 4. 3 and 4. 3 and 4 ये तो हो गया, इसका काम खत्म. Then denominator is 2. It means we will divide the 3/4 into 2 parts. अगर 2 parts में करेंगे then pole how many poles? 1. हाँ, फर्स्ट देखो अभी हो गया कि नहीं? कौच ओहो कौच आउ थरे कहबिरो 3 हाउ 3 रो काम सरला ना नहीं? चलची चलची मझिरे मझिरे मुझे जगह बोली के जाके देखियो रेकॉर्ड कला. अब देखुता मते दे हेल्प करियो. कोठी पहुंचला कहला आईडा जळती ना नहीं? हां 3 इट मींस 3 help the identify the two number on a number line. है कि नहीं? 3 हमें हेल्प करेगा कि ये नंबर, ये जो रेशनल नंबर कहाँ पर होगा. 3 इट मींस 3 4 के बीच में 1 तो ऐड कर देंगे ना. 1 ये हो गया 3 और 4 के बीच में. देन डिनोमिनेटर इज 2. इट मींस हाउ मेनी पोल्स? 1 पोल. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. हो गया कि नहीं? 2 पार्ट्स. ये 2 पार्ट्स हो गया कि नहीं?
देन 2 पार्ट्स हो गया, 2 पार्ट्स के अंदर वो एक ही पार्ट होगा 7/2। देन फर्स्ट पार्ट इज दिस इज द फर्स्ट पार्ट और ऐड कर देंगे 3 होल 1/2 और वी कैन से 7/2 इज हियर इन बिटवीन 3 and 4। समझ में आया कि नहीं? हाँ, फर्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक फर्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। होल नंबर से पता चल गया कहां पर वो नंबर मिलेगा, है ना नहीं? 3 अगर हो गया देन होल नंबर, देन हमें पता चल गया 3 और 4 के बीच में होगा। 1 0 1 2 ये बीच में नहीं करना है, बहुत टाइम जाएगा, इसलिए 3 से पता चल गया 3 और 4 के बीच में। देन 1/2, 2 मीन्स डिनोमिनेटर, 2 मीन्स 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 3 4 के बीच में, इसलिए एक ही पोल क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। देन ये हो गया 2 पार्ट्स इट मीन्स 2 पार्ट्स आउट ऑफ फर्स्ट पार्ट, 1 पार्ट आउट ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट हो गया कि नहीं? दिस इज द फर्स्ट ही पार्ट, एक ही तो पार्ट था, सॉरी 2 पार्ट था। फर्स्ट पार्ट आउट ऑफ 2 पार्ट्स हो गया कि नहीं? 3 होल 7/2 और 7/2। हो एक और एग्जांपल, एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 19/3। This is the improper fraction. Improper fraction, it means first converted into mixed fraction, 6 whole into 1/3। हाँ, 6 is the whole number। अगर 6 is the whole number देन पता चल गया कहां पर नंबर मिलेगा, ये नंबर 6 और 7 के बीच में। देन क्या करना है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गया कि नहीं? हाँ, 6 का काम खत्म। देन डिनोमिनेटर इज 3। अगर 3 है देन हाउ मेनी पोल्स वी डिग, 2 पोल्स हो गया कि नहीं? 2 पोल्स एंड 3 पार्ट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट हो गया कि नहीं? 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज 1/3, 6 होल 1/3, मतलब 3 पार्ट से फर्स्ट पार्ट इज 6 होल 1/3 और वी कैन से 19/3। समझ में आया कि नहीं? हाँ, इम्प्रॉपर हो गया ना। देन नेगेटिव नंबर्स, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 नेगेटिव नंबर्स। प्रॉपर में जाएंगे फर्स्ट, -2/5, -2/5। फर्स्ट आइडेंटिफाई द जीरो, पॉजिटिव रेशनल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर नंबर 1 2 3 4। देन नेगेटिव नेचुरल नंबर -1 -2 -3। फर्स्ट दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, इट मीन्स 0 और 1 के बीच में रहेगा, है कि नहीं? 0 और 1 के बीच में रहेगा, मतलब यहाँ पर नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर में तो 0 और 1 के बीच में था, लेकिन नेगेटिव नंबर में क्या करेंगे? नेगेटिव नंबर में ही 0 और 1 के -1 के बीच में आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। 0 से थोड़ा सा अगर लेफ्ट में आ जाएंगे देन उसे हम कहेंगे नेगेटिव नंबर। ये नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो गया, 0 से थोड़ा भी लेफ्ट में आ जाओ ये नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो जाता है कि नहीं? फर्स्ट क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इज 5, देन हाउ मेनी पोल्स वी डिग, 4 poles in between 0 and -1, 1 2 3 and 4 हो गया कि नहीं? फर्स्ट पार्ट क्योंकि 0 से जाएंगे, एटी भूल करियो, 0 से जाएंगे -1 तक, मतलब
इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द लेफ्ट. फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, देन थर्ड पार्ट, देन फोर्थ पार्ट, देन फाइव पार्ट. अभी क्या करना है? सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया -1/5, सेकेंड पार्ट इज -2/5. समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? -2/5 हो गया. देन एग्जाम्पल 6. एग्जाम्पल 6. -9/11. हाँ, now -9/11. First -9/11, this is the proper fraction. अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है देन क्या करेंगे? 0 0 एंड -1 के बीच में आएगा. 0 एंड -1 के बीच में आएगा. एक this is the denominator is 11. How many poles? How many poles we dig? 10. 1 2 sorry 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 होगा ना? 11 नहीं होगा, 10. हाँ, then 9 out of 11, it means 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -9/11. हो गया कि नहीं? हाँ. Then next example. Minus improper fraction. Improper fraction, it means -5/3. -5/3. फर्स्ट क्या करेंगे? फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. इट मींस -1 3 1 जा 3 एंड 2/3. हाँ, होल नंबर से पता चल गया. होल नंबर से पता चल गया कि नहीं? कहां पर मिलेगा ये नंबर? कहां पर मिलेगा? 0 -1 and -2. -1, whole number is the -1. Then this number will be present in between -1 and -2. Then denominator is 3. It means how many poles? How many poles is 2? Then a second part out of 3. Second part out of 3, it means this is the first part, this is the second part. It means -1 whole 2/3. समझ में आया कि नहीं? फर्स्ट अगर इम्प्रॉपर होगा देन फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, देन शो योर नंबर इन बिटवीन नंबर लाइन. हाँ, देन नंबर लाइन खत्म. देन फाइंड रेशनल नंबर इन बिटवीन टू रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं कि नहीं? दो रेशनल नंबर बीच में 1/3 एंड 1/2. क्वेश्चन ऐसा आएगा कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर इन बिटवीन 1/3 एंड 1/2. हाँ, we have three methods. First method is by using formula. Formula is half into a plus b. In here a is 1/3, a is 1/3, and in here b is equal to 1/2. Then first rational number is 1/3. Formula is 1/2 into a plus b. Half into a is 1/3 plus 1/2. समझ में आया कि नहीं फॉर्मूला? देन 1/2
and this LCM is 6, 3, then ये आएगा 2 numerator, then 3, 1 by 2 and 5 by 6 हो गया कि नहीं? then 5 by 12, इट मीन्स हमें पता चल गया कि 1/3 के बीच में 1/3 और 1/2 के बीच में कौन मिलेगा हमें? 5/12 मिलेगा. देन सेकेंड रेशनल नंबर, सेम थिंग्स, फॉर्मूला इज हाफ होल इनटू a plus b, a plus b. हाँ, half a is 1/3 plus b is now 5/12. देखा ला ଏବେ ଦେଖା ଯାଉଛି ତ କ୍ୟାମେରାଟା ବୁଲି ପଡିଛି କି ତାହେଲେ ବୁଲେଇ ଦେଲ ଦେଖି ଟିକେ ସାଇଜରେ ହେଲା. now a is 1/3 and b is 5/12. इन दोनों के बीच में सेकंड रेशनल नंबर, the second rational number find out करेंगे. then LCM is 12, then this is the 4 and this is the 5, then 1/2 and whole into 9/12. it means answer is 9/24. 9/24 हम ये लिख सकते हैं 1/3, देन आएगा 9/24, देन 5/12 था और देन आएगा 1/2. समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये होता है फर्स्ट मेथड, फॉर्मूला यूज करके ये फर्स्ट सेकंड किया रेशनल नंबर. लेकिन अगर मैं चाहूं तो कितने नंबर में निकल सकता हूँ? कितने नंबर में निकल सकता हूँ? infinity. Then next is second method. Second method, it is very easy. Then second method is very easy. सेकेंड मेथड इज वेरी इजी. सेकेंड मेथड में क्या करना था, क्या करेंगे सेकेंड मेथड में? अगर मुझे फाइंड आउट करना है 6 फर्स्ट डिनोमिनेटर सेम करेंगे 1/3 एंड 1/2 डिनोमिनेटर सेम होगा बाय मल्टीप्लाई by 2 and 3. 1/3 is multiplied by 2, then 2/6. ये आ गया 3/6. हो गया कि नहीं? मुझे मिल गया फर्स्ट इज 2/6 एंड सेकेंड जो रेशनल नंबर था 1/2, दिस इज द 3/6. हाँ, देन अभी मुझे फाइंड आउट करना है 6 रेशनल नंबर. 6 रेशनल नंबर मुझे फाइंड आउट करना है. 6 डिजिट हम मल्टी 7 भी करेंगे, मल्टीप्लाई 7 करो. अगर मुझे 6 चाहिए देन 7 मल्टीप्लाई कर दो. 14/6 7 जा 42. सिमिलरली 7 is 21/42. देन 14/42 थोड़ा सा ग्रेटर देन कौन है? 15/42 और उससे भी ग्रेटर देन 16/42, then 17/42, then 18/42, then 19/42, then 20/42, then 21/42. हो गया कि नहीं? 6 हो गया कि नहीं? 6 हो गया. 6 फर्स्ट रेशनल नंबर, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 हो गया कि नहीं? हाँ, 14/42 इज 1/3 था, 1/3. 21/42 ये क्या था? 21/42 3/6, 3/6 इज 1/2, 1/2 था, है कि नहीं? हाँ, देन थर्ड मेथड, इन बिटवीन
in between second method and third method are also very easy, है कि नहीं? फर्स्ट डिनोमिनेटर सेम करेंगे 1/3 एंड 2 1/2 फर्स्ट डिनोमिनेटर सेम करो, डिनोमिनेटर सेम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 1/2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/6 हो गया ना कि नहीं? डिनोमिनेटर फर्स्ट सेम। देन क्या करना है? 10 से अगर 6 रेशनल नंबर चाहिए देन मल्टीप्लाई बाय 10। अगर मुझे 50 रेशनल नंबर चाहिए देन मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड्स। अगर मुझे 200 रेशनल नंबर चाहिए इन बिटवीन देन मल्टीप्लाई बाय 1000। अभी मुझे चाहिए ओनली 6 रेशनल नंबर, इसलिए मैं क्या करूंगा 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 20/60। सिमिलरली 3/6 is multiplied by 10, दिस इज 30/60 हो गया कि नहीं? अभी 6 रेशनल नंबर मुझे चाहिए था कि नहीं, लेकिन अभी बहुत सारे रेशनल नंबर मिल गए 21/60 22/60 23/60 20/60, इससे थोड़ा बड़ा 21/60 और इससे थोड़ा बड़ा 22/60 देन 23/60 ऐसे करते 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 देन 30/60। समझ में आया कि नहीं? हो गया ना 6 रेशनल नंबर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 देन 6 30। और भी हो सकता है 27/60 28/60 29/60 हो सकता है कि नहीं? हाँ अभी समझ में आया कि नहीं? फाइंड आउट द रेशनल नंबर इन बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। हाँ देन क्या था फाइंड आउट करने के बाद? रेशनल नंबर इन बिटवीन टू रेशनल नंबर। देन क्या था? कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स नहीं, टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। पॉलिनोमियल सेटा प्रैक्टिस फाइन दिए थे इरेशनल नंबर्स। हाँ इरेशनल फर्स्ट ये समझो रियल नंबर इज द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स, है कि नहीं? है कि नहीं? रियल नंबर रेशनल नंबर एडिशन विथ इरेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम मिला दे तो इससे हम क्या मिलेगा? रियल नंबर मिलेगा। रियल नंबर को हम शॉर्ट में लिखते हैं आर। ओके 1/3 कन्वर्टेड इनटू डेसिमल्स क्या होगा? 1/3 by doing long division process. Find the answer by doing long division process. 1 and then 1 is divided by 3. Thank you.
0.33 ये भी ऐसा तो चलता रहेगा, ये भी ऐसा ऐसे चलता रहेगा. Then we can also write 1 by 3 is 0.33333. It means 0.3 over bar. समझ में आया कि नहीं? हाँ. और एक बात, रियल नंबर फर्स्ट रियल नंबर को हम तीन टाइप के नंबर में लिख सकते हैं. एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी, एक फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग नंबर्स. फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग नंबर्स. Then non-terminating numbers, and also this is the two types. One is recurring number and another is non-recurring number. हाँ, समझ में आया कि नहीं? अगर हमें किसी भी प्रकार क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे डेसिमल में, देन फर्स्ट आएगा टर्मिनेटिंग नंबर आ सकता है, देन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी आ सकता है. देन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आर ऑल्सो टू टाइप्स. वन इज रिकरिंग नंबर, इट मीन्स हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स, एंड अनदर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स. एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल बताओ जिससे पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग नंबर्स है. टर्मिनेटिंग नंबर्स कुछ एग्जाम्पल. 0.4, 2/5 इट मीन्स हम कह सकते हैं 0.4 टर्मिनेटिंग नंबर, मतलब एंड हो जाता है रिमाइंडर. देन 2/4 अगर उसे हम कन्वर्ट करेंगे देन 0.5 में एंड हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी 0. देन और अदर एग्जांपल 60/12, it means 5. This also remainder will be 0. 12 5 is 60, remainder is 0, and this is the end, terminating. 3/6 is equal to 1/2. 3/6 is equal to 1/2. Equivalent fraction 1/2 is also 0.5. It means this is the terminating number, end number, remainder will be 0. इसलिए इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर मतलब जो नंबर एंड नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल 0.43219877721 ऐसे चलता जाएगा, इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. लेकिन रिकरिंग नंबर मतलब क्या करना है, रिकरिंग इट मीन्स रिपीट द नंबर 4242424242 ऐसे 4242 रिपीट होगा. सेम अनदर एग्जांपल इज 0.33333333 ऐसे ही सो ऑन. यस और नो? दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स. टर्मिनेट तो नहीं होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, एंड ऑल्सो रिपीट द सेम डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स. देन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर. Example, this is the very easy non-terminating and non-recurring number. 1.23450072156 ऐसे एंड सो ऑन. मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, है कि नहीं? टर्मिनेट नहीं होगा और कुछ कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं होगा.
ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स। समझ में आए कि नहीं?